हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का टॉपिक रहेगा हमारा लय और ताल का, जो आपका 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, देखो लय किसे कहते हैं। संगीत में समान गति या चाल को लय कहते हैं। देखो समान गति यानी कोई समान गति में कोई चीज़ चल रही है ऐसे। देखो बिल्कुल समान गति में, बिल्कुल समान गति में कोई चीज़ चल रही है तो उसे लय कहते हैं। अगर कोई चीज़ पहले स्लो फिर फास्ट, मतलब ऊपर नीचे, फिर स्लो फिर, ये समान गति नहीं है। स्लो फास्ट ये जैसे समान गति नहीं है। अगर कोई चीज़ समान गति में चल रही है, देखो संगीत में समान गति या चाल को लय कहते हैं, उसे लय कहते हैं। ठीक है, आगे संगीत में 3 प्रकार की लय होती है। देखो विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय। देखो विलंबित, विलंब नाम से पता लग रहा है। विलंब करना किसे बोलते हैं? देरी से आना। जैसे बोलते हैं ना, आने में बड़ा विलंब कर दिया, मतलब देरी से आए हो। तो बिल्कुल देरी से, बिल्कुल धीमी धीमी आराम आराम से, बिल्कुल स्लोली चलती है ये ताल। ठीक है, और देखो मध्य लय कौन सी होती है? जो साधारण बिल्कुल नॉर्मल होती है, जो मध्य मीडियम, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो द्रुत लय होती है तेज, फास्ट जो लय होती है उसे द्रुत लय बोलते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की लय हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो ताल। देखो ताल को संगीत में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो कहावत है कि बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। ठीक है, तो बेसुरा जो सिंगर होता है वो चल जाता है, लेकिन बेताला बिल्कुल नहीं चलता। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है संगीत में ताल। अगर कोई बेताला सिंगर है तो उसको कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, ताल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है एक कलाकार को, एक म्यूजिशियन को। देखो ताल को संगीत में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, गीत, वाद्य, नृत्य तीनों कलाओं को धारण करने वाला आधार ताल कहलाता है। ठीक है, जो गीत, वाद्य, नृत्य इन तीनों कलाओं को जो धारण करने वाला आधार है, क्या कहलाता है? ताल कहलाता है। संगीत में समय को मापने का आधार ताल है। ठीक है, और इसके बाद ताल देने के लिए मृदंग, तबला, ढोलक, पखावज आदि का प्रयोग किया जाता है। देखो तबला और ढोलक तो सभी ने देखा होगा। मृदंग और पखावज की इमेज भी आपको गूगल पे मिल जाएगी, देखना एक बार। ये जो वाद्य होते हैं आदि, इनसे अलग भी कुछ वाद्य होते हैं, इन पर जो हम ताल देते हैं, ये ताल देने के लिए मुख्य रूप से संगीत में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ नाम हमने लिखे हैं इसमें। मृदंग, तबला, ढोलक, पखावज आदि का प्रयोग किया जाता है ताल देने के लिए। ठीक है, ये लिखना है, ताल में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। ये तुम्हारा 11th क्लास के हिसाब से बहुत है, ये शॉर्ट नोट में बताया बिल्कुल मैंने। ठीक है, ये लय होगी और ये तुम्हारी ताल होगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।